सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। भगवान को अपने भक्तों का यश बढ़ाना होता है तो वह नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। 10 अप्रैल 2023 को सती अनुसुया जयंती मनाई जाएगी। अत्रि ऋषि की पत्नी और सती अनुसुया की कथा से अधिकांश धर्मालु परिचित हैं। उनकी पति भक्ति की लोक प्रचलित और पौराणिक कथा है जिसमें त्रिदेव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची और बन गए नन्हे शिशु। तो आइए अनुसुया जयंती पर श्रवण कीजिए माता सती अनुसुया से संबंधित पौराणिक कथा का। भारतवर्ष की सती साध्वी पतिव्रता नारियों में अनुसुया जी का स्थान सर्वोपरि रहा है। इनका जन्म अत्यंत उच्च कुल में हुआ था। दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं में से एक थी अनुसुया, जो मन से पवित्र एवं निश्चल प्रेम की परिभाषा थी। इन्हें सती साध्वी रूप में तथा एक आदर्श नारी के रूप में जाना जाता है। अत्यंत उच्च कुल में जन्म होने पर भी इनके मन में कोई अहम का भाव नहीं था। इनका संपूर्ण जीवन ही एक आदर्श रहा है। अनुसुया जी का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि जी के साथ हुआ था। अपने सेवा तथा समर्पित प्रेम से इन्होंने अपने पति धर्म का सदैव पालन किया। सतियों में उनकी गणना सबसे पहले होती है। कालिदास के शाकुंतलम में अनुसुया नाम की शकुंतला की एक सखी भी कही गई है। सती अनुसुया ने राम, सीता और लक्ष्मण का अपने आश्रम में स्वागत किया था। उन्होंने सीता को उपदेश दिया था और उन्हें अखंड सौंदर्य की एक औषधि भी दी थी। पौराणिक तथ्यों के आधार की यदि बात की जाए तो माता सीता जी भी इनके तेज से बहुत प्रभावित हुई थी तथा उनसे प्राप्त भेंट को सहर्ष स्वीकार करते हुए नमन किया। सती अनुसुया के संबंध में कुछ पौराणिक मान्यताओं को देखा जा सकता है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि देवी अनुसुया बहुत पतिव्रता थी, जिस कारण उनकी ख्याति तीनों लोकों में फैल गई थी। ईर्ष्या और अभिमान इन भावनाओं से मानव तो क्या देवी देवता भी अछूते न रह सके हैं। शास्त्रों के अनुसार नारियों में ईर्ष्या की भावना आना बड़ी ही स्वाभाविक बात है, फिर चाहे वह कोई साधारण नारी हो या त्रिदेवों की पत्नियां यानी देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती और मां सरस्वती। तीनों देवियों को इस बात का अभिमान था कि समस्त लोकों में उनके समान पतिव्रता कोई नारी नहीं हो सकती। ऐसे में तीनों देवियों के अभिमान को नष्ट करने तथा समस्त लोकों में पतिव्रता धर्मचारिणी सती अनुसुया का मान बढ़ाने हेतु स्वयं भगवान ने नारद जी को एक खेल रचने के लिए प्रेरित किया, जिसके तहत नारद देवी लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। नारद जी को देखकर देवी लक्ष्मी ने बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक उनका अभिनंदन करते हुए कहा, पधारिए नारद जी, बहुत दिनों बाद माता से मिलने आए हैं। अवश्य कुछ विशेष बात होगी बताने के लिए। नारद जी बड़े ही उदासी के भाव से बोले, अब क्या बताऊं माता, कुछ बात ही नहीं बनती। मैं पृथ्वी लोक का विचरण करते करते चित्रकूट की ओर चला गया। वहां महर्षि अत्रि का आश्रम है, जहां वे अपनी पत्नी अनुसुया माता के साथ वास करते हैं। मैं अनुसुया माता का दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया। हे माता, तीनों लोकों में उनके समान पतिव्रता तो कोई हो ही नहीं सकता है। लक्ष्मी जी को नारद जी की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने बड़े ही आश्चर्य से पूछा, क्या सचमुच वह मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है? सत्य कहना नारद। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे माता, आप ही नहीं, समस्त लोकों में कोई भी ऐसी स्त्री नहीं जिसकी तुलना सती अनुसुया से की जा सकती हो। नारद जी की बातें सुनकर देवी लक्ष्मी बड़े ही सोच में पड़ गई और उनका मन सती अनुसुया के प्रति ईर्ष्या भाव से भर गया। नारद जी वहां से निकलकर इसी प्रकार माता पार्वती एवं माता सरस्वती के पास पहुंचे और सती अनुसुया के पतिव्रता का बखान कर उनके प्रति दोनों ही देवियों के मन में वही भाव जगा दिया जो माता लक्ष्मी के मन में जगाया था। तीनों देवियों को मन में अनुसुया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। उनके इस सती धर्म को देखकर देवी पार्वती, लक्ष्मी जी और देवी सरस्वती जी के मन में द्वेष का भाव जागृत हो गया था, जिस कारण उन्होंने
अनुसुईया की सच्चाई एवं पतिव्रता के धर्म की परीक्षा लेने की ठानी। तीनों देवियों ने विचार किया कि क्यों ना अनुसुईया की परीक्षा ली जाए और देखा जाए कि नारद की बातों में कितना सत्य है और कितना असत्य। उन्होंने त्रिदेवों से सती अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए आग्रह किया। त्रिदेवों ने देवियों को समझाने का पूर्ण प्रयास किया, किंतु बार बार हट करने पर अंततः त्रिदेवों को उनकी बात माननी ही पड़ी। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनुसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति परखने की सोची। एक निश्चित समय पर जब महर्षि अत्रि अपने आश्रम में नहीं होते थे, उसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश तीनों देव मुनि वेश धारण किए हुए महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंच गए। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते अतिथि के रूप में आए हुए त्रिदेवों का सती अनुसुईया ने हाथ जोड़कर अभिनंदन किया तथा उनके सत्कार हेतु प्रसाद और जल परोसते हुए उन्हें विराजने को कहा और खाने के लिए निमंत्रित किया, किंतु त्रिदेवों ने इसे अस्वीकार कर दिया। सती अनुसुईया ने बड़े ही चिंतित मन से पूछा, हे मुनियों, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है जो आप सब मेरे द्वारा किए इस सत्कार को अस्वीकार कर रहे हो? मुनियों ने कहा, हे देवी, हम उसी स्त्री के हाथों से अन्न और जल ग्रहण करते हैं जो बिना वस्त्र धारण किए हमारा आतिथ्य करती है। अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे आतिथ्य को स्वीकार करें तो तुम्हें भी वैसा ही करना होगा, अन्यथा हम बिना कुछ ग्रहण किए यहाँ से चले जाएंगे। उन मुनियों की ऐसी विचित्र बातें सुनकर सती अनुसुईया बड़ी सोच में पड़ गई। उन्हें अंदेशा हुआ कि ऐसी बातें तो कोई मुनि कभी नहीं कर सकता, अवश्य ही कुछ और बात है। अनुसुईया असमंजस में पड़ गई कि इससे तो उनके पतिव्रत्य के खंडित होने का संकट है। अतः देवी ने आंखें मूंद कर मन ही मन पति ऋषि अत्रि का स्मरण किया। इस पर उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई तथा साधुओं के वेश में उपस्थित त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उन्होंने पहचान लिया। उनके आने का सारा रहस्य भी अब उनकी समझ में आ गया। अनुसुईया ने कहा, रुकिए मुनिवर, आप क्रोधित होकर न जाएं। मैं आप लोगों के कहे अनुसार बिना वस्त्र धारण किए आप सबका आतिथ्य करूंगी। सती अनुसुईया के मुख से यह सब सुनकर तीनों देव एक दूसरे की ओर घोर आश्चर्य से देखने लगे। तभी सती अनुसुईया भगवान को स्मरण करके कहने लगी, यदि मैंने पति के समान कभी किसी दूसरे पुरुष को ना देखा हो, यदि मैंने किसी भी देवता को पति के समान ना माना हो, यदि मैं सदा मन, वचन और कर्म से पति की आराधना में ही लगी रही हूँ, तो मेरे इस सतीत्व के प्रभाव से ये तीनों नवजात शिशु हो जाएं, जिससे मेरा पतिव्रत धर्म भी खंड ना हो तथा साधुओं को आहार भी प्राप्त हो। वह अतिथि सेवा न करने का पाप भी ना लगे और तीनों मुनियों पर जल छिड़ककर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनुसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया और तीनों गहरी नींद में सो गए। अनुसुईया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले तेरी मूर्ति मेरे शिशु बन गए, मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। इस तरह तीनों देव माता के पुत्र बनकर रहने लगे। इस पर अधिक समय बीत जाने के पश्चात भी त्रिदेव देवलोक नहीं पहुंचे तो पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी चिंतित एवं दुखी हो गई। उन्होंने अपनी चिंता देवर्षि नारद को बताई। तब नारद ने उन्हें बताया कि तीनों देवों को तो माता अनुसुईया ने अपने सतीत्व से बालक बना दिया है। त्रिदेव तो नन्हे नन्हे बालक बनकर माता अनुसुईया के आश्रम में खेल रहे हैं, और यदि आप सबको मेरी बात का विश्वास ना हो तो स्वयं चलकर अपनी आंखों से देख लें। तीनों देवियां उसी क्षण नारद के साथ त्रिदेवों का पता लगाने के लिए चित्रकूट की ओर चल पड़ी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नजारा देखकर नारद, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आ पहुंचे।
आश्रम पहुंचकर उन्होंने देखा कि सच में त्रिदेव तो नन्हे नन्हे शिशु बने एक पालने में खेल रहे हैं। अनुसुईया ने उन्हें देखकर पूछा, हे देविया, आप कौन हो? त्रिदेवियों ने आंखों में अश्रु लिए कहा, माता, हम तीनों आपकी बहुएं हैं। हम आपसे आपकी पतिव्रता की परीक्षा लेने की इस भूल के लिए क्षमा मांगते हैं और कहा कि हमसे ईर्ष्यावश यह गलती हुई है। कृपा कर हमें हमारे पतियों को लौटा दें। नारद ने विनय पूर्वक अनुसुईया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं। यह अपने पतियों को ढूंढ रही थी। इनकी पतियों को कृपा इन्हें सौंप दीजिए। अनुसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इन्हें आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भ्रमित होने लगी। नारद ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। इस पर तीनों देवियों ने सती अनुसुईया के समक्ष क्षमा मांगी एवं अपने पतियों को बाल रूप से मूल रूप में लाने की प्रार्थना की। तब अनुसुईया ने त्रिदेवों को उनके वास्तविक रूप में ला दिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव जी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गई। तीनों देवियों ने माता अनुसुईया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। तीनों देव सती अनुसुईया से प्रसन्न हो बोले, देवी, वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुन अनुसुईया बोली, प्रभु, आप तीनों हमारे घर बालक बनकर पुत्र रूप में आए। हम निसंतान हैं। आप तीनों मेरी कोख से जन्म ले, ये वरदान चाहिए, अन्यथा नहीं। तीनों भगवानों ने तथास्तु कहा तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने लोक को प्रस्थान कर गए। और तभी से वह माँ सती अनुसुईया के नाम से प्रसिद्ध हुई तथा कालांतर में भगवान दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनुसुईया के गर्भ से हुआ। माँ सती अनुसुईया जयंती का विशेष महत्व इस प्रकार है। माँ अनुसुईया के दर्शन पाकर सभी लोग धन्य हो जाते हैं। इसकी पवित्रता सभी के मन में समा जाती है तथा सभी स्त्रियां माँ सती अनुसुईया से पतिव्रता होने का आशीर्वाद पाने की कामना करती हैं। प्रतिवर्ष सती अनुसुईया की जयंती का आयोजन किया जाता है। इस उत्सव के समय मेलों का भी आयोजन होता है। रामायण में इनके जीवन में विशेष बताया गया है कि जिसके अनुसार वनवास काल में जब राम, सीता और लक्ष्मण जब महर्षि अत्रि के आश्रम में जाते हैं तो अनुसुईया जी ने सीता जी को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी थी। सती अनुसुईया जी भारतीय सभ्यता का उज्जवल स्वरूप भी है। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण माँ सती अनुसुईया जयंती के विषय में जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं तथा पूजन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आगे भी ऐसी ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।